हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जून 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को ग्लोबल वाइंड डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वैश्विक पवन दिवस। चलिए आगे बढ़े खबरों में कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखते हैं। पहले खबर है कि जुलाई में घट सकते हैं अरहर, चना और उड़द दालों के दाम, अच्छे मानसून और आयात बढ़ने का मिलेगा लाभ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया करोड़ों रुपए का जुर्माना, कस्टमर प्रोटेक्शन से जुड़े नियमों का किया था उल्लंघन। निवेशकों के लिए खबर है, सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है हुंडई, 17.5% हिस्सेदारी बेचकर $3 अरब जुटाने का है प्लान। रोजगार परक सेक्टर के निर्यात में भी होने लगी बढ़ोतरी, मई में 9.10% बढ़ा कुल निर्यात। और खबर है, बीते महीने मई में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में भी 4.5% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यात्रियों की कुल संख्या 1.5 करोड़ के पास पहुंची। आकाशा एयरलाइन सबसे ऊपर रही। और खबर है, नई सरकार की कैबिनेट बैठक में जल्द ही रखी जाएगी एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट। कानून मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडे में शामिल है ये मामला। खबर है, अगले सप्ताह भारत आ रही है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। पीएम मोदी के साथ कई अहम समझौतों पर लग सकती है मुहर। और वैसे अभी आपको पता होगा, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 समिट में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे हुए हैं। यहाँ पीएम मोदी का जोर शोर से स्वागत हुआ, कई बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात भी हुई। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जब इटली पहुंचे पीएम मोदी, तो वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। और इस दौरान पोप फ्रांसिस ने भी पीएम मोदी को गले लगाया, हालचाल जाना। G7 सम्मेलन में कुछ यूं दुनिया भर के नेताओं से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति से भी खास मुलाकात हुई और पेरिस ओलंपिक की मेजबानी के लिए शुभकामनाएं भी दी। वहीं G7 सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मिले पीएम मोदी। इंडिया यूके पार्टनरशिप को लेकर हुई बातचीत। और इस दरमियान अमेरिकी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री बोले कि हमें तकनीक को रचनात्मक बनाना होगा, न कि विनाशकारी। G7 सम्मेलन में पीएम मोदी ने AI फॉर ऑल का नारा दिया और दुनिया में एक संदेश साझा किया। यहाँ G7 समिट सत्र को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, AI को पारदर्शी बनाने पर काम जारी रखेंगे, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और यहाँ तक कि विदेशी धरती पर भी पीएम ने एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन का जिक्र किया। इसकी शुरुआत हाल ही में आपको पता होगा पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने की थी। वहीं देखिए, पीएम बोले कि G7 संग जारी रहेगा संवाद और सहयोग। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स के साथ द्विपक्षीय मीटिंग की पीएम ने। और दोस्तों, इस समिट में एक अनोखा वाकया देखा गया। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति G7 समिट में भटक गए तो मेलोनी उन्हें वापस लेकर आई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कहीं उधर जाने लगे तो मेलोनी उन्हें वापस इधर घुमाती है। तभी तो कहते हैं मेलोनी तो मेलोनी है। वैसे प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की मोदी सबसे ज्यादा चीन जाने वाले पीएम बन चुके हैं। पिछले 10 सालों में टोटल 66 देश गए। एक बार अचानक पाकिस्तान भी पहुंचे थे और इस बार रूस विरोधी G7 से प्रधानमंत्री के नए कार्यकाल की शुरुआत बहुत ही खास देखी जा रही है। हालांकि टोटल आंकड़ों को देखें तो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा अमेरिका का दौरा किया पीएम मोदी ने, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को एक और नोटिस जारी किया। और इसी दरमियान शिक्षा मंत्री प्रधान स्टूडेंट और पेरेंट्स से भी मिले, बोले कि कोर्ट जो भी कहेगा हम करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट के छात्रों को आश्वासन देते हुए कहा कि सभी चिंताओं का निष्पक्षता से समाधान किया जाएगा। वैसे एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही कि नीट परीक्षा केस में अब तो आरोपी ने खुद ये बात का कबूलनामा कर लिया और कहा कि हमें हूबहू पेपर मिला था। बिहार में 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया है अब इस मामले में, जबकि केंद्र सरकार अब भी यही कह रही कि पेपर लीक के सबूत नहीं। जरा देखिए अब आप। हालांकि अब नीट मामले में सीबीआई जांच की मांग पर भी 8 जुलाई को अगले महीने सुनवाई होगी। री एग्जाम और काउंसलिंग रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की और कोर्ट ने कहा कि वह जानता है कि ये 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली में जल संकट पर सियासत और तेज हुई। कांग्रेस ने चर्चा के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की मांग उठाई, आतिशी पर भी साधा निशाना। वैसे खबर है, केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद को भी बड़ा झटका लगा। विधानसभा सदस्यता से उन्हें अयोग्य घोषित करार कर दिया। दिल्ली विधान स्पीकर ने यह बड़ी कार्रवाई की। चलिए खबर है, कुवैत से केरल लाए गए 45 भारतीयों के शव कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी। अभी 2-3 दिन पहले आपको पता होगा कुवैत की एक इमारत में बिल्डिंग में आग लग गई थी, तो उसमें हमारे 45 भारतीयों की भी जान चली गई। उन सभी के पार्थिव शरीर को अब केरल कोच्चि एयरपोर्ट पर लाया गया। यहाँ केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने एयरपोर्ट पर ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। इन मृतकों में 23 लोग केरल राज्य के हैं, 3 लोग उत्तर प्रदेश के हैं और बाकी ये अन्य अलग अलग राज्यों के हैं। जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली अच्छी खुशखबरी देखिए, अब अयोध्या के रामलला के दर्शन आसानी से हो पाएंगे। हरियाणा हिसार से अयोध्या समेत कई शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। चंडीगढ़ समेत 5 प्रदेशों के लिए अगस्त से ही ये उड़ान शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये घोषणा की गई है। और दोस्तों टेक न्यूज से खबर है, व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब साउंड के साथ काम करेगी स्क्रीन शेयरिंग की सुविधा, यानी स्क्रीन शेयरिंग के दौरान आप वॉइस का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। वही देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही कि देश का हर दूसरा व्यक्ति आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है। हालिया ताजा सरकारी सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष सामने निकला है। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं, ग्रामीण और शहरी का प्रतिशत क्या है।
और खबर है दोस्तों, नई सरकार बनने के बाद जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक 22 तारीख को होगी। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स की हो सकती है समीक्षा। वहीं देखिए बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हालातों पर कल 16 जून को हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। पीएफ खाता वालों के लिए भी एक नया नियम लागू हो चुका है। अब पीएफ खाते से नहीं मिलेगा कोविड-19 एडवांस। मार्च 2020 से ही ईपीएफओ की तरफ से यह सुविधा शुरू की थी और इस सुविधा के तहत आप 3 महीने की सैलरी का 75% हिस्सा एडवांस में निकाल सकते थे। लेकिन अब सभी सरकारी और रजिस्टर्ड कंपनियों के कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते से ये कोविड-19 एडवांस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ईपीएफओ ने इस सुविधा को बंद कर दिया है और ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि चूंकि अब कोविड-19 महामारी नहीं रही है और इसलिए एडवांस देने की सुविधा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया है। और भी इस नियम के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर कल बताई थी इस छोटे से वीडियो में, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, महंगाई ने तोड़ा पिछले 15 महीनों का रिकॉर्ड, मई में पड़ी दोगुनी मार। जी हां, दरअसल थोक महंगाई दर के डेटा सामने आ चुके हैं और होलसेल इन्फ्लेशन रेट 15 महीनों के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी है। मई महीने में 2.61% पर पहुंची, जबकि फरवरी 2023 में ये 3.85% ही थी। बताया जा रहा है कि खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने की वजह से ये इन्फ्लेशन रेट में बढ़ोतरी हुई है। और वैसे महंगाई पर बात हो ही रही है दोस्तों, तो आम लोगों के लिए एक और बड़ा झटका देखिए। अमूल डेयरी के बाद अब पराग डेयरी ने भी दूध महंगा कर दिया है। 1 लीटर मिल्क के लिए अब आपको 2 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे और आज से ही ये नई रेटें लागू हो चुकी हैं। और वहीं बीते महीने मई में व्यापार घाटे पर भी रिपोर्ट आ रही कि ये भी बढ़कर 1.98 लाख करोड़ रुपए रहा। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 3.18 लाख करोड़ का हुआ, इंपोर्ट बढ़कर 5.17 लाख करोड़ रहा। चलिए बीमा पॉलिसी को लेकर भी एक नया नियम लागू हो चुका है। अब प्री मैच्योर पॉलिसी बंद कराने पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यहाँ तक कि 1 साल में पॉलिसी सरेंडर करने पर भी आपको आपकी सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। बीमा रेगुलेटर इरडा की तरफ से इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं सभी बीमा कंपनियों के लिए। और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं कि अब आपकी सरेंडर वैल्यू कितनी मिलेगी अगर आप बीमा पॉलिसी को बीच में ही बंद करवाते हैं तो। जबकि पहले के नियम के मुताबिक 2 साल में पॉलिसी सरेंडर करने पर प्रीमियम का 30% अमाउंट ही आपको मिलता था, लेकिन अब इससे ज्यादा अमाउंट मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया और कहा कि बोर्ड एग्जाम के दौरान सैनिटरी पैड और रेस्ट रूम रखना जरूरी है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से देश भर के सभी राज्यों के स्कूलों में ये नई एडवाइजरी जारी की है और कहा गया है कि लड़कियों को बच्चियों को पीरियड्स में एग्जाम पर असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है। चलिए बड़ी खबर आ रही, दुनिया के 11 देशों में बढ़ा पोलियो और अब इन हालातों को देखते हुए सरकार ने नया आदेश जारी किया कि बिना पोलियो के टीके के भारत में लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सरकार की तरफ से नियमों में भी संशोधन कर दिया है। अभी दोस्तों केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, कैमरून, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया और सीरिया को स्थानिक देश की श्रेणी में रखा है और इन सभी देशों समेत कई देशों में लोगों में पोलियो वापस फैलना और इसलिए बिना टीका लगाए हुए लोग अब भारत में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। एयरपोर्ट पर ही उनकी चेकिंग की जाएगी, है ना। और वहीं देखिए एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट, पिछले 4 दशक में यानी कि 40 सालों में भारत में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान गई सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से। जबकि दुनिया भर का आंकड़ा देखिए दोस्तों तो वायु प्रदूषण की वजह से पिछले 40 सालों में लगभग 13.5 करोड़ लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। हालिया सिंगापुर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की तरफ से रिसर्च में ये डराने वाला खुलासा सामने आया है और इसीलिए तो हमें वायु प्रदूषण को कम करना चाहिए, है ना। चलिए खबर है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की तरफ से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आपराधिक कानूनों का संकलन देखने को मिलेगा आपको इस मोबाइल ऐप में। जो सरकार ने पिछले कार्यकाल में 3 नए आपराधिक कानून लागू करने की घोषणा की थी ना, तो उन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी आपको एनसीआरबी के मोबाइल ऐप पर देखने को मिल जाएगी। ये ऐप क्यों डिजाइन किया गया इस बाबत कुछ और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र बनकर दुश्मनों का काल बनेगा नागास्त्र। नागपुर की कंपनी ने सेना को सौंपा एक यूएवी। जी हाँ दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ चुकी है अब, क्योंकि भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ पहला खुदगाती ड्रोन जो कि 30 किलोमीटर की रेंज में दुश्मनों का नाश कर सकता है, 2 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। भारत से सटी पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर इस ड्रोन की तैनाती की जाएगी। चलिए दोस्तों, पॉलिटिक्स से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी के पास जनादेश नहीं है, सरकार कभी भी गिर सकती है। हम चाहते हैं चलती रहे, अच्छा न चलने देना प्रधानमंत्री की आदत है। इस बार गठबंधन की सरकार के बीच देखिए आप विपक्ष से इस तरह के बयान भी देखने को मिल रहे हैं। और वहीं खबरें, हिमाचल प्रदेश में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिएक्टर पैमाने पर 3.0 की तीव्रता मापी गई, गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बड़ी अच्छी खबर है, बिहार में बेरोजगारों को मिलेगा भत्ता, हाउस अलाउंस में भी बढ़ोतरी की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में टोटल 25 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे अच्छा फैसला तो ये लिया गया कि बिहार में अब बेरोजगार युवाओं को नीतीश सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी और जो बिहार के राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके हाउस अलाउंस में भी 4% तक की बढ़ोतरी की गई है। अब ये जो 4% की बढ़ोतरी हुई, बिहार के किस किस
शहर में कितना हाउस अलाउंस मिलेगा, ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहले कितने प्रतिशत था और अब बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया। और इसके अलावा भी दोस्तों बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा उन सभी युवाओं को जो व्यक्ति मनरेगा के तहत काम करना चाहता है, उसने आवेदन भी किया और 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो मांग तिथि से तय सीमा तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। हालांकि ये भत्ता कितने रुपए का मिलेगा इस पर अभी तक गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है, आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और वहीं आरक्षण को लेकर देखिए राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा सीधा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की तरफ से इस नए प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है और रिपोर्ट आ रही कि आने वाले बजट में खाली पदों को भरने की भी घोषणा हो सकती है। यानी जो 3य श्रेणी की शिक्षक भर्ती होती है ना, उसमें महिलाओं को सीधा 50% आरक्षण मिलेगा। सीएम भजनलाल का यह सबसे बड़ा फैसला है और भी भजनलाल के प्रस्ताव की कुछ मुख्य बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए महंगाई का एक और बड़ा झटका, पंजाब सरकार ने बढ़ाए बिजली के दाम और ये कीमतें कब से लागू होगी तो आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के बाद अब पंजाब में बिजली महंगी होने वाली है। जो डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन है उनमें 10 से 12 पैसे प्रति यूनिट और जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन है उनमें 15 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की जाएगी और ये बिजली की नई यूनिट रेट कल 16 तारीख से ही लागू हो जाएगी। और ऐसे में दोस्तों अब सवाल ये कि आखिर आम आदमी पार्टी का फ्री बिजली का फॉर्मूला दिल्ली में कैसे चल रहा है, पंजाब में क्यों नहीं चल पा रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। वैसे अभी भी पंजाब में हर महीने 300 यूनिट और 2 महीने में 600 यूनिट फ्री बिजली मिलती है, लेकिन इससे ज्यादा बिजली बिल आता तो पूरा वसूला जाता है। और भी बिजली बिल के नए रेट के नए नियम की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांग पहुंचाई है। केंद्र में नई सरकार के गठन के साथ ही कर्मचारी संगठन अपनी बड़ी लंबित मांगों को लेकर सक्रिय हो चुके हैं और ये कुछ प्रमुख मांगे हैं। हाल ही में एक पत्र भी लिखा प्रधानमंत्री मोदी को। देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से कब क्या फैसला लिया जाता है, अपडेट में आपको बता दूंगा। सबसे पहले फिलहाल देखिए बड़ी खबर, कक्षा में हिजाब, नकाब और बुर्का पहनने पर कॉलेज के प्रतिबंध को लेकर 9 छात्राओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है और देखते हैं हाईकोर्ट की तरफ से इस मुद्दे पर क्या फैसला सुनाया जाता है। अपडेट में आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने पोक्सो मामले में येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, जांच एजेंसी सीआईडी के समक्ष 17 जून को पेश होने का निर्देश दिया। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के भी कुछ बड़े फैसले देखिए, 6371 शिक्षकों की होगी भर्ती, दोबारा खोलेंगे अन्ना कैंटीन। चंद्रबाबू नायडू ने 5 बड़े फैसले लिए हैं नई सरकार बनते ही और ये 5 फैसले कौन कौन से देख सकते हैं आप। एक तो भर्ती से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, साथ में कौशल जनगणना को भी मंजूरी दी और सरकार का कहना कि एपीएलटीए रद्द होगा, सामाजिक पेंशन को बढ़ाया जाएगा, बुजुर्ग विधवाओं वगैरह के लिए पेंशन को 3000 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए किया जाएगा और आंध्र प्रदेश राज्य में अन्ना कैंटीन की फिर से शुरुआत की जाएगी जहां लोगों को सस्ते में सिर्फ 5 रुपए में खाना मिल पाएगा, है ना। तो ये आंध्र प्रदेश की नई सरकार के कुछ बड़े फैसले रहे। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, अयोध्या के राम मंदिर पर आतंकी अलर्ट जारी हुआ, जैश ए मोहम्मद ने उड़ाने की धमकी दी, अब सरकार ने सुरक्षा भी बढ़ाई। खबर है आरबीआई का डेटा आ रहा है कि 4.3 अरब डॉलर बढ़ा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और अब ये टोटल 655.8 अरब डॉलर के सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच चुका है। वहीं एफडीआई की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में रक्षा निर्यात लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए एफडीआई को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है। चलिए खबर है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया, टाटा मोटर्स को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बहुमूल्य ऑटो कंपनी बन चुकी है आनंद महिंद्रा की ये कंपनी। इनके मार्केट कैप की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, भारत से 509 सिख तीर्थ यात्री जाएंगे पाकिस्तान, महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया, 10 दिन में ये वापस लौटेंगे। शान पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि आने वाली है और इसी मौके पर ये भारतीय पाकिस्तान जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी पत्नी के सामने उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाए। राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने इस संबंध में एक याचिका भी लगाई है और आज उनकी इस याचिका पर सुनवाई होगी। वैसे आपको बता दूं 19 जून को केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है और इससे पहले ईडी क्या कुछ नए सबूत पेश करती है या कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों खबरों में आगे बढ़े अपन, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण खबरें बताऊंगा, सरकार की नई योजनाएं, कुछ और नए नियम जानेंगे, तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में। बीच में बंद कभी मत किया करो दोस्तों, खबरों को पूरा देखा करो ताकि आपको पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन डेली की डेली मिल जाए और आप कभी कोई काम की सरकारी खबर मिस नहीं कर पाओ। इसके लिए बिल्कुल हमारे चैनल डीएलएस न्यूज के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और अगर आप अपने डीएलएस भाई को सपोर्ट करना चाहते तो एक लाइक भी इस वीडियो पर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं। मौसम अपडेट में देखिए आप, देश के 14 राज्यों में अगले 5 दिन तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। आसमान से बरसती आग से पहाड़ी राज्य भी काफी बेहाल है। मौसम विभाग की तरफ से पंजाब, हरियाणा समेत देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 5 दिन भयंकर लू की चेतावनी जारी की है, तो सावधान रहिएगा। और देखिए सिक्किम में लैंडस्लाइड से 6 लोगों की जान चली गई, कई लापता हुए। पर्यटन स्थलों पर भी 2000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आंधी बारिश के चलते पेड़ गिरे, 3 लोगों की जान गई। सूरजपुर में वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। अंबिकापुर में घरों की छतें उड़ गई, इतना तेज आंधी तूफान आया। और आज छत्तीसगढ़ रायपुर तक पहुंच सकता है मानसून, उसके बाद कंटिन्यू बारिश की शुरुआत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा, गाजियाबाद में धूल भरी आंधी चली, फिर तेज बारिश भी हुई। हालांकि उसके बावजूद यूपी में अभी कई जिलों में गर्मी पड़ रही है, तो 24 जून
तक स्कूल बंद रहेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को 24 जून तक बढ़ा दिया। फिर कुछ और छुट्टियों को मिलाकर अब 28 जून से विद्यालय आना शुरू कर देंगे बच्चे, क्योंकि आधे से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश गर्मी से उबल रहा है। यूपी के कई जिलों में पारा 47 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है, जो कि वाकई में बड़ी हैरानी की बात है ना। और इधर देखिए झारखंड के भी 3 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट, गढ़वा, पलामू, सरायकेला में सबसे ज्यादा खतरा है। 16 जून से झारखंड में मानसून आने की भी संभावना है। हरियाणा में आज आंधी बारिश का अलर्ट है, बादल छाएंगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और 20 तारीख से प्री मानसून बारिश के भी आसार है हरियाणा में। पंजाब के 21 जिलों में लू का अलर्ट, तापमान 47 डिग्री से ऊपर पहुंचा। चंडीगढ़ में भी 17 जून तक हीट वेव की चेतावनी है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों, अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सोने चांदी के रेट में क्या बदलाव हुआ, तो देखिए सोना फिर से 72,000 के नीचे आया, 71,890 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि चांदी में 200 रुपए की गिरावट हुई और चांदी का रेट अभी 90,500 प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, और चलिए कुछ मार्केट से जुड़े अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए निफ्टी ने 23,490 का ऑल टाइम हाई बनाया, मिड कैप 4688 और स्मॉल कैप भी 51,259 के रिकॉर्ड पर पहुंचा। ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई स्टॉक्स में। और गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेज में 2.02% हिस्सेदारी बढ़ाई। प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट से खरीदे शेयर्स, अब हिस्सेदारी बढ़कर 73.95% हुई। और अडानी और भेल कंपनी के बीच भी एक डील हुई है। भेल को अडानी समूह की कंपनी से मिला 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर, पावर प्लांट्स के उपकरण बनाएगी है। और खबर देखिए बजाज समूह की एक कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होगी। 7,000 करोड़ के आईपीओ के लिए सेबी के पास पेपर्स भी जमा करा दिए हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने। और खबर है देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग सुपरनोवा ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 700 करोड़ रुपए का जो लोन बकाया था उस पर सुपरनोवा ने पूरा सरेंडर कर दिया दिवालिया घोषित होकर। और ऐसी खबरों के चलते बैंक के स्टॉक्स पर भी असर देखने को मिल सकता है। वहीं खबर है कि पेना सीमेंट को खरीद रही अंबुजा, शेयर 2.5% के लगभग चढ़ा। और देखिए इंडस टावर्स में अपनी 21% हिस्सेदारी बेचेगा वोडाफोन ग्रुप। कंपनी की अगले सप्ताह 19,213 करोड़ रुपए में डील हो सकती है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बताता हूँ आपको, देखिए कि क्या स्टॉक सिलेक्शन में चैट जीपीटी ह्यूमन ब्रेन से भी बेहतर साबित हो सकता है। हालिया इसको लेकर जो एक रिसर्च सामने आई, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो स्कूल ऑफ बिजनेस के 3 स्कॉलर्स द्वारा एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया गया और उसमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए गए कि ये जो बड़े एआई चैट जीपीटी लेवल के मॉडल हैं, ये कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं और अर्निंग की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बेहतर स्टॉक का सिलेक्शन किया जा सकता है ह्यूमन एनालिसिस से भी। ओके, और चलिए मार्केट के बाद कुछ और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए खबर है बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन मचा सकता है तबाही। खुद WHO ने भारत में बर्ड फ्लू का दूसरा केस कंफर्म किया है और अभी तक चिंता की बात यह कि इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी हुई है। कुछ बड़े हादसों की खबर देखिए दोस्तों, झारखंड के गढ़वा में भीषण सड़क हादसा हुआ, गुजरात कमाने जा रहे 5 लोगों की जान चली गई। एक ट्रक और ऑटो की टक्कर में एक्सीडेंट हुआ जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। देखिए और खबर है लेखिका अरुंधति रॉय पर UAPA के तहत चलेगा केस। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दी। दिल्ली में 2010 में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है इन पर। वही देखिए सैटेलाइट इंटरनेट देने वाली पहली कंपनी बन सकती है रिलायंस जियो। भारत में सर्विस के लिए जियो SES ज्वाइंट वेंचर को स्पेस अथॉरिटी से मिली मंजूरी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि SIP के जरिए मासिक निवेश पिछले 8 सालों में 6.5 गुना तक बढ़ा है। व्हाइट ओक कैपिटल की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। और खबर है अब मोबाइल भी बनाएगी टाटा कंपनी। चीन की एक बड़ी कंपनी को खरीदने की तैयारी में है। टाटा समूह एक बार फिर से मोबाइल हेडसेट बनाने के बिजनेस में हाथ डालने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा समूह और वीवो कंपनी के बीच वैल्यूएशन को लेकर बातचीत हो रही है, तो वीवो के साथ जॉइंट वेंचर में टाटा अपने स्मार्टफोन प्रोडक्शन भी शुरू कर सकती है। चलिए खबर देखिए उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी में मंथन चल रहा और हार की वजह का पता लगाने के लिए 60 नेताओं की बैठक भी बुलाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। चारधाम यात्रा को लेकर अपडेट आ रहा, दर्शन के लिए यात्रियों की दैनिक निर्धारित सीमा को समाप्त कर दिया। अब सीधे आप रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। पहले एक लिमिटेड कोटा था लेकिन उसे खत्म कर दिया है। और वहीं देखिए केंद्र सरकार 300 महिला वैज्ञानिकों को देगी शोध अनुदान। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से खुद इस बात की बड़ी घोषणा की गई है। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। और खबर है राजधानी दिल्ली में लाखों लोग होंगे प्रभावित। आज से शुरू होगा सरिता विहार फ्लाईओवर पर मरम्मत का कार्य और इसके आधे हिस्से को 15-15 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। और एक अच्छी खबर देखिए, यहाँ महिला किसानों को फ्री में 62,000 मिनी किट देगी सरकार। फल बगीचा लगाने के लिए सब्सिडी भी मिलेगी। ये योजना शुरू की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से। लघु और सीमांत महिला किसानों को ये योजना का फायदा मिलेगा और इसमें महिलाओं को फल लगाने पर सब्सिडी वगैरह भी दी जाएगी, देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, देश में जल्द खुलेगा राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से एक बड़ा समझौता किया है और देश में शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। इसी कड़ी में एक राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का विकास करना भी शामिल है और इसके
के लिए फ्रेमवर्क भी तैयार हो चुका है। जल्दी आपको डिजिटल ई लाइब्रेरी देखने को मिलेगी, जिसमें शुरुआत में ही 100 भाषाओं की 10,000 से भी ज्यादा किताबें मौजूद रहेगी। और खबर नहीं पड़ेगी ट्रू कॉलर जैसी एप्स की जरूरत। 15 जुलाई से नंबर के साथ अपने आप आपको कॉलर आईडी दिखने लग जाएगी। ट्राई की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ये देख सकते हैं टेलीकॉम विभाग की तरफ से क्या निर्देश दिया गया है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की लगभग आधा इंडिया हो चुका फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार। जी हाँ, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा साइबर फ्रॉड के आंकड़े जारी किए गए और ये वाकई में हैरान करने वाले आंकड़े मैंने आपको कल भी बताया था। वित्त वर्ष 2023-24 में धोखाधड़ी के मामले 166% तक बढ़े हैं और 36,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए सिर्फ एक साल में, जिनका मूल्य लगभग 13,930 करोड़ रुपए है। इतने रुपयों की ठगी हुई मतलब लोगों के साथ एक साल के अंदर अंदर, समझ रहे हो, मतलब लगभग आधे भारतीयों तक साइबर फ्रॉड पहुंच चुका है। और अब आरबीआई का कहना है कि ग्राहक हमेशा सावधान रहें, ओटीपी वगैरह आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी किसी के साथ शेयर ना करें, है ना। चलिए खबर है, दिल्ली का आईजीआई बना देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट जहां खास स्कैनर से बायोमेट्रिक किया जाएगा। अब आपको इमिग्रेशन के लिए लंबी कतारें नहीं लगानी पड़ेगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह नई सर्विस शुरू की गई है। और वहीं खबर देखिए, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग ने अपना 4था स्थापना दिवस भी मनाया। और वहीं देखिए, टाटा कम्युनिकेशंस ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 5 साल की वैश्विक मेजबान प्रसारण सेवा पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों के नाम पर रखे गए मंगल ग्रह के गड्ढों के नाम। ये डिटेल भी आप देख सकते हैं क्या क्या नाम रखे हैं। वही देखिए, आईसीसी की तरफ से मई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान किया गया और ये खिताब मिला है गुड़ाकेश मोती को। खबर देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और आगे आने वाले 100 दिनों में स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने पर भी जोर दिया। वैसे अभी तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बन चुके हैं। और खबर देखिए, पश्चिम रेलवे ने मुंबई लोकल ट्रेन में लगाया पेनोरमा डिजिटल डिस्प्ले, यात्रियों की राह अब और आसान होगी। खबर है, गंगा नदी के निरंतर जल प्रवाह के लिए जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ई फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम की भी शुरुआत की गई है। और ये सिस्टम कैसे वर्क करेगा डिटेल आप देख सकते हैं। वही देखिए, इटली पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने कहा, हमारा लक्ष्य है ग्लोबल चुनौतियों का सामना करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। और खबर देखिए, गाजियाबाद में एक आइसक्रीम खाने वाले की आइसक्रीम में इंसानी उंगली का मामला सामने आया था कल ही। उसके बाद गाजियाबाद की फैक्ट्री पहुंची, जांच टीम सैंपल भी लिए और फैक्ट्री मालिक ने भी इस पर सफाई दी। चलिए खबर है, बेरोजगारों की नाव पर लगाएंगे मांझी, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए समस्याओं का समाधान करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार देश के लिए अच्छे साबित होंगे। और वहीं खबर देखिए आप, राजस्थान के पत्थर उद्योग को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के आयोजन के लिए सीडोस और लघु उद्योग भारती के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। राजस्थान में एक और नई पहल जैन युवा महासभा की ओर से की गई। 15,000 पौधे लगाए जाएंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए। और खबर देखिए, स्कूलों में 30 दिन से ज्यादा अनुपस्थित विद्यार्थियों की लिस्ट भी बनाई जाएगी बाल श्रम को रोकने के लिए। राजस्थान नागपुर कलेक्टर की तरफ से यह बैठक में निर्णय लिया। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ राज्य में मरीजों की फोटो और वीडियोग्राफी पर अब रोक लगा दी गई है। फर्श पर महिला की डिलीवरी के मामले को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। और खबर देखिए, दिल्ली में वेलम ओल्ड बॉयज सोसाइटी का आर्ट एग्जीबिशन लगने जा रहा। 15 जून से 22 जून तक कार्यक्रम होंगे। नए पुराने कलाकार, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और फोटोग्राफर इसमें शामिल होंगे। खबर है, पंजाब चंडीगढ़ में 1 जुलाई से नए सुरक्षा कानून लागू होंगे। जांच अधिकारियों को मिलेंगे टैबलेट भी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही की व्यवस्था भी की जाएगी। हरियाणा के 5 और जिलों में बनेंगे घरेलू हवाई अड्डे। हिसार में मुख्यमंत्री के उद्घाटन पर घमासान हुआ। खट्टर दुष्यंत 5 बार पहले कर चुके हैं। मध्य प्रदेश महाकाल मंदिर में अब साधु नहीं दे पाएंगे भस्म ताबीज। नए नियम के बाद अब बैन लगने जा रहा है। ओके, और कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। एसएससी जीडी में अब 46,000 कांस्टेबल पदों के लिए होगा उम्मीदवारों का चयन। आयोग की तरफ से वैकेंसी बढ़ाई गई, जल्दी नतीजे जारी किए जाएंगे। वही देखिए, यूपीएससी परीक्षा को देखते हुए रविवार को 8 नहीं बल्कि सुबह 6 बजे ही चलेगी दिल्ली मेट्रो की कई ट्रेनें। और खबर देखिए, श्रुति वोरा 3 स्टार जीपी जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। पूरे भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। मैग्नेनिमस पर सवार श्रुति वोरा ने घुड़सवारी में यह अच्छा खिताब जीता है। और वहीं देखिए, पंजाब में 300 वेटरनरी अफसर भर्ती किए जाएंगे। मंत्री खुड्डिया बोले कि जल्द ही आवेदन मांगेंगे। यूपी पीसीएस जे मुख्य परीक्षा के सभी 3019 अभ्यर्थियों को कॉपियां भी दिखाएगा आयोग, ताकि बच्चों की शंकाएं दूर हो। चलिए एजुकेशन के बाद बॉलीवुड से अपडेट देखिए आप। बॉर्डर 2 फिल्म की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। अगले साल 23 जनवरी 2026 को आएगी ये फिल्म। और वहीं देखिए दोस्तों, एक भावुक कर देने वाली खबर, सुशांत सिंह राजपूत की बरसी पर उनकी बहन ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि तुम्हें 4 साल हो गए, आज तक पता नहीं चला उस दिन क्या हुआ था। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखिए दोस्तों। एलन मस्क के भारी भरकम वेतन पैकेज को टेस्ला बोर्ड ने मंजूरी दी। हर घंटे अब उन्हें 53 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में मिलेंगे। और खबर है, अमेरिका के साथ यूक्रेन ने किया रक्षा समझौता। जेलेंस्की बोले कि हम नाटो सदस्यता पाने की ओर हैं। रूस पर भी साधा निशाना। खबर है, अमेरिका में तिब्बत पर चीनी कब्जे के खिलाफ बिल पास हुआ। दलाई लामा से मिलने भारत आएंगी नैन्सी पेलोसी भी। वहीं रूस के राष्ट्रपति के बयान के बाद दुनिया में हड़कंप समझ गया। उन्होंने कहा कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन ने यह बड़ा बयान दिया है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, धनु राशि वालों को रुका पैसा मिलने की संभावना है। निवेश के लिहाज से तुला राशि वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। और वृश्चिक राशि के लोगों को आर्थिक लाभ मिलने
की संभावना है। धनु राशि वालों को भी कामकाज में सुधार करने की जरूरत है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके राज्य में अभी बारिश हो रही है या तेज गर्मी का माहौल चल रहा है, कैसे हैं हालात, कमेंट में बताइए आपके राज्य, जिले, गाँव, शहर में। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।